morning class. Myself Shweta Srivastava and I am your कंप्यूटर टीचर। बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है रोम। रोम क्या होता है? इसके पहले हमने रैम देखा था, अब आपका है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन। रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है जिसमें केवल हम लिखने का काम जिसमें हम केवल पढ़ने का काम करते हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते। दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, इसीलिए हम इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। इसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन डेट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। इसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी होती हैं। दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज bootstrap. ROM chips are not only used in the computer but also in the other electronics item like a washing machine and a microwave oven. इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दें कि जो रोम चिप होती है केवल कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होती, इसका इस्तेमाल हम और भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रोम। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके की रोम दिया गया है। पहला है एम रोम यानी कि मास्क रोम। The very first ROM were hardwired device that contain a pre-programmed set of data और instruction। ये जो रोम होती है हार्डवायर डिवाइस होती है जो कि हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोग्राम के कंटेन करती है। दिस काइंड्स ऑफ रोम आर नोन एज मास्क रोम विच आर इनएक्सपेंसिव। इस तरह की रोम को हम मास्क रोम कहते हैं जो कि इनएक्सपेंसिव होती है। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम इज रेडी ओनली मोर memory that can be modified only once by a user. The user buy a blank PROM and enter the desired content using a PROM program. जो PROM होती है ये भी आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है जिसे स्पेशली मॉडिफाई किया जाता है यूज़र के लिए। इनसाइड द PROM चिप देयर आर स्मॉल फ्यूज विच आर बर्न ओपन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। जो PROM होती है ये एक स्मॉल फ्यूज चिप होती है जो कि प्रोग्राम के समय बर्न होती है। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड इट्स नॉट इरेजेबल। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये एक बारगी के होते हैं, इन्हें इरेज नहीं किया जा सकता है। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल एंड प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। द ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट्स। ये जो आपके रोम होते हैं ये अल्ट्रा वायलेट लाइट्स पे डिपेंड करती हैं और 40 मिनट्स की होती हैं। इन्हें हम बहुत आसानी से इरेज कर सकते हैं। Usually an EPROM eraser achieves this function. During programming, an electrical charge is trapped in an insulated gate region. The charge is retained for more than 10 years because the charge has no leakage path. For erasing this charge, ultraviolet light is passed through a क्वार्टज क्रिस्टल विंडो। इसमें जो इरेजिंग का काम होता है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा होता है और जो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है यही प्रोग्राम को इरेज करने का काम करती हैं। ई रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। इसमें जो भी प्रोग्राम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इरेज होते हैं। इट कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम। इसमें हम किसी भी प्रोग्राम को 10,000 टाइम तक इरेज कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड programming take about 40 to 10 millisecond. In EEPROM location can be selected, erased and programmed. EPROM can be erased one byte at a time. इसमें किसी भी प्रोग्राम का 1 बाइट एक समय में हम इरेज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज़ फ्लैक्सीबल बट स्लो। इसका जो प्रोसेस होता है ये फ्लैक्सीबल होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? सबसे पहला कि इसका जो नेचर होता है नॉन वोलेटाइल होता है, ये एक्सीडेंटली चेंज नहीं की जा सकती है, चीपर्स होती है, ईजी किसी टेस्ट करने में ईजी होती है, मोर रिलायबल होती है रैम के अकॉर्डिंग मोर रिलायबल होती है कंपेयर टू रैम। दिस आर द स्टैटिक होती है एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती। इट कंटेंट आर ऑलवेज नोन एज कैन बी वर्टिफाइड। अब हम आते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज एज सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या परमानेंट एंड मास स्टोरेज। जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, परमानेंट या मास स्टोरेज में। दे कैन होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। इनका जो इस्तेमाल होता है ये डेटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं हमारे फ्यूचर यूज़ में। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर स्टोरेज।
Whether considering you own personal computer storage or the broader need to the कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट एजेंसी, द चॉइस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है या फिर जो गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन के होते हैं, इस टाइप की जो एजेंसी होती है, इसमें किसी चीज़ को स्टोर करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इमेजिन हाउ मैनी फाइलिंग कैबिनेट ड्रॉर वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द मिलियंस ऑफ फाइल से क्रिमिनल रिकॉर्ड केप्ट बाय द इंडियन जस्टिस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड केप्ट द मारुति उद्योग। अब ऐसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे समझ लीजिए किसी भी कंपनी में, चाहे वो किसी भी चीज़ की होती है, वहाँ पे बहुत सारी फाइलिंग होती हैं जिनके कैबिनेट फुल हो जाते हैं और जो रूम होता है वो फाइलिंग से भर जाता है। तो एक कंप्यूटर स्टोरेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने फाइल्स के रिकॉर्ड्स को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नीडेड फॉर टू रीज़न, इसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ये प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी जो होती है साइज़ में लिमिटेड होती है, वेयर एज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कैन स्टोर एज मच इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको स्टोर करते हैं। ऑल्सो मेमोरी कैन बी यूज ओनली टेम्प्रेरी, इनकी जो मेमोरी होती है टेम्प्रेरी होती है। डाटा डिसअपेयर फ्रॉम मेमोरी व्हेन यू टर्न मोस्ट कंप्यूटर ऑफ, जैसे हम कंप्यूटर ऑफ करते बहुत से डेटा जो होते हैं हमारे उड़ जाते हैं। यू नीड सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर indefinitely the data you have used for the information you have derived from processing। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की पड़ती है जिसके डेटा हम अपने फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको ये डिवाइसेस हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूज़र नीड सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर द फाइल्स दे क्रिएट। जब पर्सनल कंप्यूटर यूज़र होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को फाइल जो भी वो बनाते हैं उसको स्टोर करने के लिए रखते हैं। फाइल कैन इंक्लूड लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, इवन कॉम्प्लेक्स आउटपुट्स एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन एंड ग्राफिक्स। जो फाइल्स होती हैं उसमें हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे लेटर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत ही फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। इन सबको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके बहुत आसानी से रख सकते हैं हम। Working with business system, whether large or small, computer is often more complex. To begin with, business system are usually concerned with a record possibility data about product, customer, and employees. A user who need to plan computer output must understand how data is organized and processed, and also know the type of storage medium that will store the data. तो जो भी हमारे मतलब काम के डेटा होते हैं या कोई भी चीज़ होती है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बहुत आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज डिवाइस होती हैं। पहला है इसमें आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ऑल्सो नोन एज द डिस्केटर्स आर मोस्टली यूज्ड बाय द पर्सनल कंप्यूटर यूज़र। जनरली फ्लॉपी डिस्क का यूज़ पर्सनल कंप्यूटर यूज़र के लिए होता है। डिस्केटर आर द ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो डज नॉट एक्सीड व्हाट द डिस्क ड्राइव कैन हैंडल। डिस्केट ड्राइव्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये थोड़ी कम खर्चीली होती हैं। द 51/4 इंचेस डिस्केट वॉज द पॉपुलर इन 1980। However, the new 3.5 inches diskette which can hold more data is the supplanting the 51/4 inches diskette. Some users also prefer to buy a system with both 3.5 and 51/4 inches diskette drive that their computer can accept the data prepared by the computer with either size diskette drive. देखो अब इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर डिस्क होती है वो बहुत ही आसानी से किसी भी डेटा को स्टोर कर सकती है। इट कैन बी कैरीड ईजिली, हम इसे बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, शर्ट की पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। ये एक प्लास्टिक कवर की बनी होती है, इस वजह से ये काफ़ी इसका जो प्रोटेक्शन होता है कवर की वजह से बहुत ही अच्छा होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 3.5 इंचेस डिस्केट लेट्स यूज़र स्टोर मैनी फाइल्स। इसमें बहुत सारी फाइल यूज़र स्टोर कर सकता है। अब हम आते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? A floppy disk drive is device that can read from and write on a floppy disk. Desktop personal computer or many notebook computers have a floppy disk drive installed inside the system. जनरली जो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर होते हैं इसमें फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर में ही इंस्टॉल होती है। सब नोटबुक कंप्यूटर हैव अ रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क। कुछ जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं उसकी जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो रिमूवेबल होती है, वेयर यू कैन रिमूव द इंटायर ड्राइव एंड replace it with another types of drive or device. Computer with one floppy disk drive is referred as drive. A computer having two floppy disk drive designate and second one as drive B. ज़्यादातर कंप्यूटर में जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो दो तरह की होती है।
और ये एक मेटल की बनी होती है जिसे हम शटर कहते हैं। ये एक कवर के अंदर होती है। रिगिड प्लास्टिक शेल होती है। व्हेन अ फ्लॉपी डिस्क इज इंसर्टेड इन टू इट्स डिस्क ड्राइव, जैसे ही फ्लॉपी डिस्क को डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, द ड्राइव स्लाइड द शटर टू बी साइड टू एक्सपोज। उसका जो शटर होता है वो थोड़ा सा एक्सपोज होता है। उसी के अंदर हम अपनी ये डिस्क को अंदर डालते हैं। इसके बाद आप देखिए हाउ अ फ्लॉपी डिस्क स्टोर डेटा। फ्लॉपी डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है मैग्नेटिक मीडिया होती है। मैग्नेटिक मीडिया जो होती है इसको मैग्नेटिक पैटर्न से स्टोर किया जाता है। डेटा इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन इसी डिस्क के अंदर इसी सरफेस में रहते हैं। मोस्ट मैग्नेटिक डिस्क आर रीड एंड राइट स्टोरेज मीडिया। कुछ जो होती हैं वो रीड एंड राइट दोनों होती हैं। द एनाबल यू टू एक्सेस डेटा फ्रॉम एंड प्लेस डेटा और मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर्स ऑफ टाइम। इसमें हम कितने भी समय किसी भी डेटा को डाल सकते हैं। इन अ फ्लॉपी डिस्क डेटा इज स्टोर इन अ ट्रैक इन अ सेक्टर। जो फ्लॉपी डिस्क के अंदर जब डेटा स्टोर होते हैं तो ट्रैक और सेक्टर में होते हैं। ट्रैक इज अ नैरो रिकॉर्डिंग बैंड दैट फॉर्म a full circle on the surface of the disk. The disk storage location consists of a pie-shaped section which break the track into the small arcs called sector. और जो बड़े बड़े डेटा होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में इसके अंदर डिवाइड होते हैं और जो कि सेक्टर कहलाते हैं। ये जो सेक्टर होते हैं कैन स्टोर अप टू 512 बाइट्स ऑफ अ डेटा। एक फ्लॉपी डिस्क में स्टोर हो सकता है। अ टिपिकल फ्लॉपी डिस्क स्टोर डेटा ऑन अ बोथ साइड ऑफ द डिस्क एंड हैज़ 80 ट्रैक ऑन द ईच साइड ऑफ द रिकॉर्डिंग सरफेस एंड 18 सेक्टर पर ट्रैक। अब इसके बाद आता है कि हम फ्लॉपी डिस्क की केयर कैसे करते हैं। केयर ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आर द मोस्ट इनएक्सपेंसिव होती है, रिलायबल होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। डिस्क मैन्युफैक्चर states that a floppy disk can last at least 7 years with a reasonable care. In many cases, the disks do not have a long life span. इसी केसेस के अंदर होती to maximize a disk life, you should take proper care of it. When handling a floppy disk, avoid exposing to heat, cold, magnetic field and a कंटेमिनेंट सच एज डस्ट, स्मोक और सॉल्ट, एयर। इन सब चीज़ों से इनको बचाने की ज़रूरत होती है। इसको आप एक कवर में रख के काफ़ी लंबे समय तक इसमें जो डेटा वगैरह होते हैं वो स्टोर रहते हैं। इसलिए हमें फ्लॉपी डिस्क को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद आपका आता है हाई कैपेसिटी डिस्क, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।